अगर आप अपनी प्लेन कुर्ती को एकदम रॉयल लुक देना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है इस डिज़ाइन को बनाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 9.5 इंच और इस फैब्रिक की लंबाई आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपको अपनी स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए। अब इस फैब्रिक को मैंने पहले से ही फोल्ड करके प्लेट्स डाल ली थी और अच्छे से प्रेस कर लिया था ताकि जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊं तो प्लेट्स डालना ईजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फोल्ड करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इसके ऊपर प्लीट्स डालनी है। ये देखिए, प्लीट्स डाल के इसके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है इस तरह से। अब जो 9.5 इंच चौड़ा फैब्रिक था वो प्लीट्स डालने के बाद 3.5 इंच का रह गया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमें एक लेस लगानी है। तो लेस को उल्टा करके हमें रखना है किनारी पर और लेस की किनारी को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब लेस अटैच करने के बाद एक प्लेन फैब्रिक हमें लेना है और इस पट्टी को उल्टा करके प्लेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और जो सिलाई लेस अटैच करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिल देना है। अब हम इसको सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर। प्लेन वाला जो फैब्रिक था ना उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगाना है क्योंकि ये टॉप स्टिच फ्रंट पर नहीं दिखना चाहिए। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई हम इस बॉर्डर के दूसरी किनारे पर लगाएंगे। तो इन प्लीट्स को अच्छे से हम इस तरह से सेट कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम सेंटर से 3 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद एक और निशान 3 इंच की दूरी पर फिर से लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेंटर से दूसरी तरफ भी हम 3-3 इंच की दूरी पर एक एक निशान लगा देंगे। अब इस निशान के ऊपर से हमें इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाना है। ये जो प्लेट्स हमने डाली थी इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई 3 इंच की दूरी पर हमें लगानी है और अब यहाँ से हमें इस तरीके से नीचे की तरफ इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में फोल्ड करके सिलाई लगाने पर बहुत सुंदर सा टेक्सचर ऐड हो जाएगा इस डिज़ाइन में। ये देखिए, अब इस तरफ भी हमें इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है इन प्लीट्स को और सिलाई लगा देनी है और फिर से हमें नीचे की तरफ इनको फोल्ड करके स्टिच करना है। ये देखिए, अब इस बॉर्डर के ऊपर मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई से ये बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हमें डबल एजिंग वाली एक लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच चौड़ी वाली लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लेस भी ले सकते हैं। लेस के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और टॉप स्टिच हमें बहुत ही सफाई से लगाना है क्योंकि ये वाला टॉप स्टिच डिज़ाइन में सामने की तरफ दिखेगा। अब बाजू या ट्राउज़र के कपड़े पर हमें इसको उल्टा करके रखना है और इस जाली वाली लेस की दूसरी किनारे को दबाते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें सीधा कर लेना है और इसके ऊपर लगाने हैं मोती। अब इसके ऊपर मैं हाफ बीड्स अटैच कर रही हूँ जो कि इस सुपर ग्लू से मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं और अगर आपको हाफ बीड्स नहीं लगाने तो आप सिंपल वाले मोती सुई धागे का इस्तेमाल करके भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से छोटे साइज़ के हाफ बीड्स में जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर अटैच कर रही हूँ और सभी बीड्स को मैंने बिल्कुल साथ साथ रख के अटैच किया है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से जो तीनों सिलाइयाँ लगाई हुई हैं उनके ऊपर हमें हाफ बीड्स को अटैच करना है और उसके बाद लगाना है टॉप स्टिच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी एलिगेंट सी लुक आई है इस डिज़ाइन की और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ट्राउज़र के ऊपर बनाएंगे तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा। मैंने इसे कुर्ती की स्लीव्स के लिए बनाया है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के और डिज़ाइंस को देखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्टिचेस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।